बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। क्या हुआ जो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील की वजह से पाकिस्तान की आला तरीन अदलिया इमरान खान के बुक्स में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के हक में किसी किस्म का फैसला नहीं सुना रही। क्या हुआ कि 5 मई और 26 नवंबर के हवाले से पाकिस्तानी अदालतें खामोश हैं, लेकिन बहरहाल सच तो सामने आकर रहता है। ऐसा ही हुआ है। पाकिस्तान और दुनिया की तारीख में पहली मर्तबा वो तमाम चीज़ें जो पहले कभी पाकिस्तान के अंदर या दुनिया के अंदर मुमकिन नज़र नहीं आ रही थी, सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब की वजह से मुमकिन नज़र आ रही हैं। इंतहाई बड़ी अनहोनी पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ उनके दौरा बरतानिया के मौका पर उनके खिलाफ पहला मुकदमा दर्ज होने की इत्तलात बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और कहा जा रहा है वहां पर कि 26 नवंबर को जो कुछ इस्लामाबाद में हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लाशें गिराई गईं वो बराह रास्त पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के हुक्म पर गिराई गईं। पहले यहीं से शुरू करके इसकी तफसीलात सामने रखते हैं। और अमेरिका के अंदर हमारे सीनियर सहाफ़ी दोस्त इसरार कसाना साहब ने यह खबर ब्रेक की है। पहले इसकी तफसीलात हम आपके सामने रखते हैं, उसके बाद मामलात को आगे बढ़ाते हैं। गौर से सुनिए ज़रा जी। बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपिंग स्टोरी आपको बता दूं कि यूके में आपको मालूम है कि इस वक्त हमारे जो आर्मी चीफ साहब हैं वहाँ पे मौजूद हैं और वहाँ पे एक तो एहतजाज की आपने खबरें सुननी होगी। दूसरी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है वो ये है कि जो यूके में वकला हैं वो इकट्ठे होके उन्होंने आज काफी इसके ऊपर एक्टिविटी शो की और वहाँ पे मेरी इतलात के मुताबिक मेरे सोर्सेज मुझे बता रहे हैं वो वहाँ पे एक ऐसा केस करने जा रहे हैं आर्मी चीफ के खिलाफ, जो कि कल वो अटॉर्नी जनरल के साथ उनकी मुलाकात होगी और उधर से जो गवर्नमेंट है उसके साथ वो मुलाकात करके तो वो ये केस को परसू करेंगे और उसको प्रोसीड फॉरवर्ड लेके करेंगे। और उसमें होगा ये कि वो कोशिश ये कर रहे हैं कि उनके खिलाफ एक केस किया जाए। अब इसमें कितनी हद तक कामयाबी उन्हें होती है या नहीं होती है। और ये बाय द वे ये भी आपको बता दूं कि जो ये वकला है ये पाकिस्तानी वकला नहीं है, ये गोरे बरतानवी वकला हैं और वो ह्यूमन राइट्स के हवाले से और जो खास तौर पे जो डी चौक में हुआ था और जो इस्लामाबाद मैसेकर जिसको कहते हैं उसकी तफसीलात जो हैं वो उन्होंने वो शेयर की हैं। और वो जाके कल हमारे टाइम के मुताबिक यानी पाकिस्तान के मुताबिक शाम के वक्त वहाँ पे वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। तो वो भी जरा देखेंगे, उसको भी जरा थोड़ा सा मॉनिटर करने की कोशिश करेंगे। बाकी दीगर मौजूद भी हैं उन पे गुफ्तगू। जी जनाब, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है ये। और आप अब ज़रा सोचिए कि वो तमाम बड़े एंकर, वेले कालम नगार और मुलाजम सहाफ़ी, चाहे वो इंसार अब्बासी हों, चाहे सुहेल वराइच हों, चाहे इरफान सदीकी हों या हफीज़ुल्लाह नियाज़ी हों, इस किस्म के तमाम लोग जो कहा करते थे कि जनाब आलमी दुनिया से इमरान खान के हक़ में आवाज़ें नहीं उठ रहीं, वो ये ख़बर बड़े गौर से सुन रहे कि इमरान खान किस तरह आउट ऑफ सिलेबस पाकिस्तान के ताकतवर हलकों के लिए साबित हुआ और वो सब कुछ हो रहा है जो कि इमरान खान ने कहा था। और ये मजदूर साफ़ी अपने इस प्लेटफॉर्म पर आपको बार बार ये बताता रहा कि इमरान खान ना जुल्फी भुट्टो है, इमरान खान ना नूरा शरीफ है, इमरान खान कप्तान है, पाकिस्तानी अवाम का खान पाकिस्तानी अवाम का कप्तान है। और जो कुछ इमरान खान करेगा ऐसा पाकिस्तान की तारीख में ताकतवर हलकों के साथ पहले कभी नहीं हुआ होगा। बाकायदा तौर पर लॉन्च कर दी गई है पूरी नून लीग, अता तारड़ से लेकर ख्वाजा आसफ तक, ख्वाजा साद रफीक, एहसन इकबाल, इरफान सदीकी, राना सनाउल्लाह, बयानात का सिलसिला उनकी जानिब से। और एक मरतबा फिर उसी छतरी के नीचे छुपने की कोशिश अपने माजी पर नजर डाले बगैर ख्वाजा आसफ साहब आज फरमाने लगे कि देखिए जनाब ये जो इमरान खान है ये जनाब फौज के खिलाफ जो है वो एक माहौल बनाना चाहते हैं और पाकिस्तानी अफवाज के अंदर जो है वो एक साजिश करना चाहते हैं। खुद वो तमाम तर चीज़ें भूल गए। मौसूफ कहते हैं कि इमरान खान फौज को अपनी जमात का ज़ैली इदारा बनाना चाहते थे। ताहिरुल कादरी साहब ने नून लीग और नवाज शरीफ साहब के मुतल्लिक क्या कहा था आपको अच्छी तरह से याद होगा कि वो पाक फौज को पंजाब पुलिस बनाना चाहते थे। नवाज शरीफ की पूरी एक तारीख है पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान आर्मी के हवाले से क्या कुछ कहते रहे, पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ बदमाश आर्मी के इश्तिहारात भी छपवाते रहे, लेकिन वो सब कुछ उनके ज़ाती मकासद के असूल के लिए था। यहाँ पर क्या हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान का मामला इंतहाई मुख्तलिफ साबित हुआ और इसरार कसाना साहब के प्रोग्राम
के अंदर ही साबिक सफारतकार करामतुल्लाह गौरी साहब भी ये दावा करते हुए नजर आते हैं कि मौजूदा जो दौरा है आर्मी चीफ साहब का, उसकी इनविटेशन जो है, उसकी दावत जो है वो बाकायदा तौर पर बरतानिया से मंगाई गई। और हमारे सोर्सेज भी यही कहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान को इस वक्त सफारती महाज के ऊपर क्योंकि एक किस्म की तन्हाई का सामना था। फिर मौलाना फजल रहमान साहब की तकरीर का हवाला करामतुल्लाह गौरी साहब ने दिया पार्लियामान के अंदर, जो इंतहाई खतरनाक तकरीर थी, जिसमें मौलाना फजल रहमान साहब ने यह कहा कि इस वक्त अगर बलूचिस्तान के कुछ अजला के अंदर खुदा न खास्ता पाकिस्तान से अलहदगी का ऐलान कर दिया जाए तो वो उनके लिए कोई हैरान कुन बात या कोई जो है वो कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी गैर मामूली, क्योंकि वहाँ पर इस किस्म के हालात हैं। और उन्होंने ये भी दावा किया कि खुदा न खास्ता अगर ऐसा हुआ तो अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से उन्हें तस्लीम भी कर लिया जाएगा। फिर खैबर पख्तूनख्वा के कुछ जनूबी अजला के हवाले से उन्होंने बताया कि वहाँ पर किस तरह से गुज़श्ता कुछ अरसे से जो है वो अमलदारी ख़त्म होती जा रही है, जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, और वो जो है वो वहाँ पर बिल्कुल नज़र नहीं आती। अमन व अमान की सूरत हाल के हवाले से भी उन्होंने जिक्र किया। ये तमाम तर वो चीज़ें हैं, आपको याद होगा कि गुज़श्ता काफ़ी अरसे से जब से इमरान खान के ख़िलाफ़ रजीम चेंज ऑपरेशन किया गया, उस वक्त से लेके आज तक मुसलसल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवान रहनुमा मुराद सईद साहब मुसलसल इस किस्म के खदशात का इज़हार अपने एक्स अकाउंट के ऊपर कर रहे हैं। लेकिन आपको पता है कि किस तरह से फिर जनाब उनके खिलाफ जो है वो दबाव था, उनके खिलाफ जो है वो जाली झूठे मुकदमात और पर्चे थे, कैसे वो जमानतें करने के लिए जो है वो गायब भी हो गए, उनको खुद को जो है वो छुपाना पड़ा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा था नज़र आ रहा था कि जनाब उनके खिलाफ भी जो है वो इसी किस्म की कार्रवाई की जाएगी जिस तरह की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर लोगों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। और आज तो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के इंतहाई करीब समझे जाने वाले इमरान खान के नक्काद हफीजुल्लाह नियाजी साहब भी जनाब बोल उठे, और आज जो उनका कालम सामने आया है जंग के अंदर मौसूफ फरमाते हैं वतन अजीज़ क्या से क्या होने को है, और आखिर चलकर वो फिर यही यहाँ वो अपना कालम ख़त्म कहाँ पे कर रहे हैं, फिर मशरकी पाकिस्तान जैसे मामलात की तरफ इशारा करते हुए जो है वो ये बात कर रहे हैं कि काश तमाम सियासी और मजहबी जमातें इस्टेब्लिशमेंट इदारे अपनी पहली तरजीह पाकिस्तान को बनाते, अपने ज़ाती मफादात बुग़्ज़ व अनाद को पसे पुष्ट डालते। जब तक सब जमातें यकसू होकर ममलकत की फ़िक्र नहीं करते, इक़्तिदार की हिर्सोवत से जो है वो बरात नहीं लेते, तो 16 दिसंबर 1971 जैसे हादसे को मुस्तरद ना करें। जी हाँ, और अब वो सारे लोग वही बात कर रहे हैं जो अब आपके मुर्शिद, आपके कप्तान इमरान खान मुसलसल एक बात कर रहे हैं। पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को बार बार वो अलार्म कर रहे हैं कि खलीज बहुत बड़ी होने जा रही है, इसको जो है वो खलीज नहीं पाटी जा सकेगी। इस वक्त जो है नौजवानों की बड़ी तादाद और इस वक्त जो है वो पाकिस्तानी अवाम की बड़ी तादाद इस वक्त जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी एक खलीज है, और इमरान खान उन फॉल्ट लाइन्स की तरफ मुसलसल इशारा कर रहे हैं कि इसकी वजूहात क्या है, क्योंकि आपने सीधी गोलियां चलाई, आपने उनके मैंडेट के ऊपर डाका मारा, और 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तानी अवाम की 2/3 अक्सियत ने जिस सियासी जमात को वोट दिया, बजाय ये कि इक़्तिदार के अंदर वो होते, आपने पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा जाली निज़ाम खड़ा कर दिया, एक ऐसी जमात को हुकूमत दे दी जिसकी मुल्क के अंदर 20 नशिस्तें भी नहीं थी। और उसके बाद फिर क्या हुआ, वो खलीज वसी से वसी तर होती गई, और 5 मई हुआ, 26 नवंबर हुआ, मुसलसल इस किस्म के हादसात हो रहे हैं कि जिसकी वजह से अब आर्मी चीफ साहब को नौजवानों से मुलाकात करके ये कहना पड़ रहा है बार बार कि नहीं जनाब नौजवान तो हमारे साथ खड़े हैं। मरियम नवाज को कहना पड़ रहा है कि नहीं जनाब नौजवान तो मेरे साथ खड़े हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी इस किस्म की थ्योरियां बेच रहे हैं कि नहीं जनाब इमरान खान ने नौजवानों को मायूस कर दिया। ये तमाम तर क्या वजूहात हैं, अचानक सबको नौजवान क्यों याद आने लगे? क्योंकि सबको अच्छी तरह से इस बात का अंदाजा है कि इमरान खान ने बिलाशुबा बिल्कुल दुरुस्त बात की थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ्द ने चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी साहब से मुलाकात की है, और यहिया अफरीदी साहब के ऊपर उन्होंने वाजे कर दिया है जनाब कि हम 26वीं आईनी तरमीम है इसको हम नहीं मानते। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और चीफ जस्टिस से शहबाज शरीफ साहब ने मुलाकात की। चश्मे फलक पाकिस्तान के अंदर ऐसे नज़ारे भी देखती है कि जिस हुकूमत के दर्जनों केस इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के पास लगे हुए हैं, उसका चुंतखब वज़ीर-ए-आज़म चीफ जस्टिस से मुलाकात करता है, और हमारे यहाँ पर बड़े एंकर वेले कालम नगार और मुलाजम साफ़ी इस किस्म के मामलात के अंदर दोनों की तारीफ़ें करते हुए नज़र आते हैं, और वो कहते हैं जनाब कि हम जो अदलिया के अंदर जो है वो पाकिस्तान के अंदर हम जो एक अदालती
सल्तनती निज़ाम है उसको बेहतर करना चाहते हैं। और बैलेंस करने के लिए उन्होंने अपोजिशन के वफ़द से मुलाकात की। अब से थोड़ी देर पहले उमर अयूब और दीगर लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उमर अयूब साहब ने यह कहा कि उन्होंने आर्मी चीफ साहब के ऊपर वाज़ेह कर दिया है कि हम 26वीं आईनी तरमीम नहीं मानते। इन बिटवीन द लाइन्स उन्होंने आर्मी चीफ साहब की एक्सटेंशन की जानिब भी इशारा किया। इमरान खान भी अपने एक्स अकाउंट के अंदर बता चुके कि लंदन प्लान का हिस्सा है ये तमाम तर चीज़ें, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो धांधली के जरिए उनकी जो है वो नताइज तब्दील करने के बाद हुकूमत से जो है वो उनको ना देने के बाद ये सारा प्लान था कि अदलिया के अंदर जनाब अपनी मर्जी के जजेस, अपनी मर्जी की फील्डिंग सेट की जाएगी। 26वीं आईनी तरमीम की सूरत वो हुआ। उसके बाद फिर इनका इस किस्म का इरादा था कि जनाब ये जो मौजूदा हाइब्रिड रजीम है इसको एक्सटेंड करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए मौजूदा आर्मी चीफ साहब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की जाएगी। बज़ाहिर उन्होंने कहा जनाब हमने मुद्दत सब चीफ्स की 3 से बढ़ाकर 5 साल कर दी है। गोया टेक्निकली अगर एक और एक्सटेंशन उन्हें मिलती है तो मामलात 1927 जो है वो 2027 से 2032 की जानिब बढ़ जाएंगे। यानी वो तमाम तर इल्ज़ामात जो कि वड्डे एंकरों, वेले कालम नगारों और मुलाजम सहाफ़ियों की जानिब से इमरान खान पर लगाए जाते थे, वो तमाम के तमाम कौन कर रहा है? जी हाँ, मौजूदा हाइब्रिड रजीम के अंदर ये मौजूदा चुंतखब हुकूमत और पाकिस्तान के ताकतवर हल्के जो कि इस निज़ाम को 2032 तक बरकरार रखना चाहते हैं। लेकिन वो क्या है ना कि ऊपर एक रब ताला की ज़ात भी बैठी हुई है और वो कहती है कि हमेशा हक और सच की फतह होगी। इमरान खान इस वक्त क्योंकि खड़े हुए हैं डट के, और इमरान खान की जानिब से लिखे गए 3 खतूत पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को ताकतवर हल्कों के लिए इंतहाई खौफनाक साबित हुए। सफारती तन्हाई का आलम यह है कि कल अमरीका से बाकायदा तौर पर नाम लेकर मौजूदा आर्मी चीफ साहब का यह कहा गया कि आप मिलिट्री रूलर हैं, आप पाकिस्तान के अंदर ये मिलिट्री राज, फौजी राज ख़त्म करें, आप अपनी बैरिक्स के अंदर वापस जाएं और इमरान खान को गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर आपने जो कैद कर रखा है इमरान खान को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। इस सफारती तन्हाई से बचने के लिए दौरा बरतानिया प्लान किया गया, लेकिन कल वहां पर जिस किस्म का एहतजाज ओवरसीज पाकिस्तानियों की जानिब से हुआ, तारीख में जिसकी किसी किस्म की कोई मिसाल नहीं मिलती, और उसके बाद फिर रात गे आने वाली इस किस्म की इतलात के यूके के अंदर वकला का एक ग्रुप जिनका ताल्लुक कोई पाकिस्तान के साथ नहीं है, वो पाकिस्तानी वकला नहीं है, ह्यूमन राइट्स के हवाले से बात करते हैं, वो इस्लामाबाद मैस्केयर 26 नवंबर उस हवाले से जो इस्लामाबाद के अंदर डी चौक में कत्लेआम हुआ, जिसके मुतल्लिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दावा है कि दर्जनों, जबकि कुछ गैर जानिबदार हल्कों ने भी अब इस बात को तस्लीम कर लिया, ह्यूमन राइट कमीशन ने भी, कि 7 के करीब इसके अंदर जो है वो हलाकतें हुई, लोग जो है वो गायब कर दिए गए। उसके बाद क्या कुछ हुआ पाकिस्तान के अंदर, शहबाज शरीफ साहब और इस्टेब्लिशमेंट भी आमने सामने रहे। शहबाज शरीफ साहब ये कहते रहे कि जनाब ये मैंने नहीं करवाया, ये जनाब मेरे साथ थे, ये जो ऑपरेशन जो भी हुआ इसमें हमें इस्टेब्लिशमेंट की खुफिया एजेंसियों की आशीर्वाद मुकम्मल तौर पर हासिल थी। मोहसिन नकवी साहब को सामने लाए गए कि नहीं जनाब उनका तो सामने ही नहीं हुआ, लेकिन अब दूध का दूध और पानी का पानी होने जा रहा है। तमाम तर चीज़ें खुलकर पहली मर्तबा सामने, और किस हद तक कामयाबी होगी ये तो आगे आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि अटारनी जनरल से वकला का ग्रुप मुलाकात करने जा रहा है बकौल इसार कसाना साहब के, और कल किसी वक्त जो है बाकायदा तौर पर इस मुकदमे के हवाले से जो कार्रवाई है, इस मुकदमे के हवाले से जो इनकी जानिब से इनिशिएटिव है वकला की जानिब से यूके के अंदर, वो जनाब शुरू कर दिया जाएगा। और ये एक इंतहाई गैर मामूली वाक़या होगा, और ऐसा इससे पहले कभी पाकिस्तान के किसी आर्मी चीफ के हवाले से नहीं हुआ। ये हैं वो तमाम तर चीज़ें, ये हैं वो तब्दीलियाँ जो इमरान खान के डट कर खड़े होने की वजह से पाकिस्तान की नौजवान नस्ल पहली मरतबा देख रही है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बान।